सी औलाद सुख देती है और कौन सी औलाद दुख। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी उन सभी बच्चों को ज़रूर सुननी चाहिए जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। किसी नगर में एक बिरजू नाम का गरीब आदमी रहता था। बिरजू के 4 बेटे थे। वह एक छोटे से घर में अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। बिरजू मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखा था और उनकी देखभाल किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ बिरजू के 4 बेटे बड़े हो गए। बिरजू ने उनके लालन पालन में कोई कमी नहीं की थी। बच्चों ने भी पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे से मन लगाया और उन्होंने अच्छी डिग्री हासिल करके अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब तो वे खूब पैसे कमाने लगे। बिरजू यह देखकर बड़ा खुश हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोचा करते थे कि हम कितने खुशनसीब हैं। हमारे बच्चे अच्छे पदों पे नियुक्त हो गए, अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। किसी भी माता पिता का यही सपना होता है कि उसके बच्चे कामयाब बन जाएं तो उसकी ज़िंदगी सफल हो। लेकिन माँ बाप ये नहीं जानते कि उसके बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे या नहीं। जैसे हर बच्चे को अपने माँ बाप पे भरोसा होता है कि माँ बाप कभी भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही माँ बाप को भी अपने बच्चों पे पूरा भरोसा होता है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन सभी बच्चे वैसे नहीं होते। आज की कलयुगी संतान ऐसी भी हो गई है जो अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप का सौदा करने से भी नहीं चूकती। कुछ औलाद तो ऐसी भी निकल रही हैं जो अपने माँ बाप को शहरों में ले जाकर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। अपने फायदे के लिए आज के लोग इतना गिर जाएंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप के साथ वो मत करो जो तुम खुद के साथ नहीं चाहते हो। माँ बाप भले ही तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन परमात्मा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और तुम्हारी दुर्गति उससे भी ज़्यादा होगी। बिरजू ने 4 बेटों का एक एक करके शादी कर दिया और 4 बेटे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे सभी बेटों ने मिलकर एक बड़ा सा घर बना लिया। यह देखकर बिरजू बड़ा खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसकी गरीबी भी दूर हो चुकी है। लेकिन यह उसका केवल भ्रम था। बिरजू की पत्नी का एक दिन देहांत हो गया। पत्नी के जाने से बिरजू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे मन में इस बात की तसल्ली थी कि उसके बच्चे उसकी देखभाल अवश्य करेंगे। अब बिरजू अपने बच्चों पे पूरी तरह से निर्भर था, क्योंकि काम धंधा तो वह पहले ही छोड़ चुका था। उसे लगता था कि 4 में से एक न एक बेटा उसकी सेवा जरूर करेगा, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। बिरजू के कहे अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। सभी बेटे बिरजू का तिरस्कार करने लगे। 4 बेटों ने मिलकर बिरजू की चारपाई को घर के एक कोने में डाल दिया। अब बिरजू अपने बेटों को आते जाते हुए निहारता रहता। उसे लगता कि उसके पोते पोती उसके पास आकर बैठेंगे, उसे प्यार करेंगे, लेकिन सब उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। बिरजू के पड़ोस में ही सरजू नाम का उसका पड़ोसी रहता था। उसका बेटा था जिसका नाम अमन था। वह बिरजू को बड़ा प्यार करता था। वह बिरजू को चाचा कहकर बुलाता था। वह नित्य प्रतिदिन बिरजू की यह दुर्दशा देखता था। उसे बड़ा मोह लगता था
कि उसके बेटे उस पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बेटों को इससे कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बिरजू एकदम बूढ़ा हो गया। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। अब तो बिरजू जब भी कुछ अपने बच्चों से मांगता तो उसके बच्चे उस पे चिल्लाने लगते और कहते कि दिन भर बैठे बैठे कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, फरमाइशें करते रहते हो। यह सब सुन सुनकर बिरजू बड़ा दुखी रहता। बैठे बैठे अपने आंखों से आंसू बहाते रहता, लेकिन बच्चों को तो यह सब भी नाटक लग रहा था। एक दिन बच्चों ने मिलकर विचार किया कि क्यों न हम बिरजू को वृद्धाश्रम भेज दें, और चारों बेटों ने मिलकर बिरजू को वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दिया। एक दिन सरजू का बेटा अमन वृद्धाश्रम में कुछ तोहफे और बड़े बुजुर्गों के लिए कंबल बांटने गया था, तो उसने देखा कि बिरजू वहीं पे बैठा रो रहा है। अमन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह बिरजू को अपने साथ ले आया और अपने घर में रखने लगा। बिरजू इस बात के लिए मना करता रहा, लेकिन अमन नहीं माना। अमन कहने लगा, आप तो मेरे पिता समान हैं और मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अब वह पिता से भी बढ़कर बिरजू की देखभाल करने लगा। जब भी बाहर से आता तो बिरजू के लिए मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए लाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता, पैर दबाकर उसकी सेवा किया करता था। इसी तरीके से समय बीतने लगा और धीरे धीरे बिरजू की हालत ठीक होने लगी। एक तरफ बिरजू के बेटे जो अपने पिता को बोझ समझते थे, और दूसरी तरफ अमन जो सगा बेटा ना होते हुए भी उसने एक सच्चे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। वह बिरजू की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिरजू के बेटों ने कभी इस बात की खोज खबर नहीं ली कि बिरजू कहाँ गया, मर गया या फिर जिंदा है। उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं थी कि बिरजू उनके पड़ोसी के घर में रह रहा है। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और एक दिन बिरजू का देहांत हो गया। बिरजू के देहांत से अमन बड़ा दुखी था। उसने अपने पिता से भी बढ़के बिरजू की देखभाल की थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। वह रोते रोते भीगी आंखों से बिरजू का अंतिम संस्कार करने लेके जा रहा था। तभी बिरजू के बेटों की दृष्टि बिरजू पर पड़ी तो उसने पूछा, मेरे पिता तुम्हारे घर में कैसे? तब अमन ने एक जोरदार चांटा बिरजू के बेटों के गाल पर लगा दिया और कहा, तुम जैसे कलयुगी संतान की वजह से तुम्हारे पिता को मेरे घर में रहना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। वह मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर थे। मैंने उनके देखभाल में कोई कमी नहीं की और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनका अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। आखिरकार अमन ने बिरजू का अच्छे से अंतिम संस्कार किया और भीगी आंखों से उसे विदाई दी। बिरजू के जाने का दुख सबसे ज्यादा अमन को था और उसके बेटे खड़े खड़े बिरजू को निहार रहे थे। भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे जो बेटे होते हुए भी पिता को घर से निकाल दे और इस बात की खोज खबर भी ना ले कि उसके पिता जिंदा हैं या मर गए। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक दुख भरे पिता की, जिसके चार बेटे होते हुए भी किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। उसे बोझ समझकर बेटों ने उसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया, तो वहीं एक पड़ोसी ने उसे अपना पिता जैसा समझकर पिता से भी बढ़ के देखभाल की। तो इसी को कलयुग कहते हैं और ऐसे ही बच्चों को कलयुगी संतान कहते हैं। तो आपको अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता ही ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं।
इसलिए सच्चे मन से माता पिता की सेवा करो, क्योंकि आप भी माता पिता बनोगे और आप भी जब वृद्ध हो जाओगे तो आपकी भी यही दुर्गति होगी। जो बांटोगे वही पाओगे। इसलिए कभी भी ऐसे कर्म मत करो जैसा आप खुद के साथ नहीं चाहते। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।